नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभ्यानंद सर। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार के रिटायर्ड डीजीपी। लेकिन इससे भी बड़ा कैनवास अभ्यानंद सर का ये है कि अभ्यानंद सर अभ्यानंद सुपर 30 के संस्थापक हैं और बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और इनकी पाठशाला या इनसे सीख हासिल कर कितने हजार छात्र डॉक्टर बने, कितने छात्र इंजीनियर बने। और पटना से लेकर न्यूयॉर्क तक कोई ऐसा शहर नहीं है जहां अभ्यानंद सर का पैर स्पर्श करने वाले, पैर छूने वाले छात्र छात्राएं नहीं मिल जाते। तो आपका स्वागत है सर, अभ्यानंद सर, लाइव सिटीज में। प्रणाम ज्ञानेश्वर जी। जी सर, एक बड़े मुद्दे पर आज हम हैं जो छात्रों से जुड़ा हुआ है और छात्रों के आप अभिभावक हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को एक शिक्षक के रूप में नहीं, एक गुरुकुल के शिक्षक के रूप में देखते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और इस कोरोना काल ने, जो कोरोना की जंग है, और स्थिति ऐसी आ गई कि 12वीं की परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। 12वीं की परीक्षा ही रद्द करनी। जी जी, आपने देखा, 12वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो 12वीं की परीक्षा रद्द हो जाने के बाद छात्रों के समक्ष एक समस्या भी पैदा हो गई है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जान की हिफाजत अधिक जरूरी है, इसलिए परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। लेकिन अब जब परीक्षा रद्द हो गई है तो जो छात्र हैं वे क्या करें, उनकी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, उनके अंक कैसे निर्धारित होंगे, उनका दाखिला कैसे होगा, उनका कैरियर आगे क्या होगा, इन सभी सवालों पर आपका हम मार्गदर्शन चाहते हैं। जितना प्रश्न आपने उठाया ज्ञानेश्वर जी, वो तो नीति का प्रश्न है। जी और जो सरकार प्रक्रिया बनाएगी वो होगा, क्योंकि जी ये निर्णय भी सरकार ही ने लिया है। तो जी उन प्रश्नों का उत्तर भी सरकार ही देगी। और जी मैं समझता हूँ कि वो कुछ न कुछ सोच के रखे होंगे। जी जी जो जी भी होगा वो सबके लिए होगा। जी जहाँ जी। तक छात्रों का प्रश्न है, हाँ हाँ अ, मेरी अपनी समझ है कि इसको एक अगेन अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया जाए कि हाँ हाँ आपने जो नहीं पढ़ाई की थी समय के अभाव के कारण, वो हाँ आपको हाँ। समय मिला है। इस हम्म। समय का उपयोग करके जो आप छोड़ चुके थे, जो हम्म। आप समझ गए थे कि ये शायद अब हमको नहीं समझ में आएगा, उसको भी आप पूरा करें। जो हम्म। कम समझे थे उसको पूरा करें। अर्थात जितना बेहतर आप अपनी तैयारी को बना सकते थे अगले 2 महीनों में या 2.5 महीनों में, हम्म। उतना बेहतर और बनाएं। क्योंकि हम्म। ये मौका आपको मिला है और अधिक मेहनत करके और अधिक मार्क्स लाने का। हाँ, वो तो ठीक है सर, लेकिन मार्गदर्शन करने वाले ही नहीं है, क्योंकि कोरोना की जो पहली लहर आई 2020 में, तब से ही स्कूल बंद हो गए थे। इंटरनल एग्जामिनेशन भी बस कहने को हो रहे थे। मार्गदर्शन कौन करेगा और फिर पढ़ाई कैसे होगी? जो आप तो सर रोज पढ़ाते थे, आपको मालूम है कैसे बच्चों के सामने समस्याएं आती थी, प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, आप उन प्रॉब्लम्स को सूट करते थे, तरीके बताते थे। ऐसे में छात्र क्या करें? मैंने जो देखा इंटरैक्शन करके ड्यूरिंग दिस जी लॉकडाउन पीरियड, जब ऑनलाइन आप लोगों ने जो वर्ड यूज किया, ऑनलाइन एक जी तैयारी की, जी। तो जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं हम्म। उन्होंने बेहतर फेयर किया है। क्योंकि अच्छा। वो अब किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। हम्म। मटेरियल अवेलेबल ऑन द नेट वो हम्म। बहुत अधिक है। उनको थोड़ा बताने वाला होना चाहिए कि किस जगह मटेरियल अधिक मिलता है और उनके काम का मिलता है। जी तो अगर अच्छे बच्चे होते हैं, उनका जी। परफॉर्मेंस इस पीरियड में इम्प्रूव किया है हम्म। तुलना में उसके जो सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं और वो हम्म। दुखी हो गए हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। क्योंकि हम्म। ये तय है कि अभी आपको मौका नहीं मिलेगा क्लासरूम में जा करके सीखने का। तो जो हम्म। आपके पास अवेलेबल मटेरियल है उसको करें। इस हम्म। पीरियड में जो ज्ञानेश्वर जी सबसे अधिक फायदा हुआ है वो ये है कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है आपके पास। आप कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते हैं सिवाय पढ़ने के। तो हम्म। आप लग जाएं, पढ़ें। खास करके उन बच्चों के लिए जो नई चीज नहीं सीखना है, पुरानी हम्म। चीजों को ही दोहराते रहना है और करते रहना है,
और अपने फ्रेंड से बात करके इम्प्रूव करना है। तो हम्म। आई फाउंड दैट पीपल जो अच्छा कर रहे थे और जी अच्छे स्टूडेंट थे, उनको जी। अधिक समय मिला तो उनको फायदा हुआ है इससे। नहीं, अच्छे स्टूडेंट को तो फायदा हुई है तो हम भी मानते हैं सर, आपने जो कहा। लेकिन अभ्यानंद सर और जो अच्छे टीचर हैं या हुआ करते हैं, उनकी पहचान तो ये थी कि वो मिट्टी को सोना बना देते थे। तो जो लड़के कम पढ़ने वाले थे या कम समझदार थे, उनका नुकसान तो हो गया ना सर। ऑप्शन क्या है? जी अगर पेंडेमिक है जी। तो आपके जो अभिभावक हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि स्कूल खुल जाए और उसमें हम्म। जा कर के वो कोरोना लेके घर वापस चले आए, ये भी ऑप्शन हम्म नहीं रहता। हम्म। खास करके जो अब थर्ड वेव की चर्चा होने लगी है कि हम्म। ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगा, तो अभिभावक भी बहुत परेशान है कि ऐसे में हम अपने बच्चों को बाहर भेजें या नहीं भेजें। आप कोई अगर सर्वे हुआ हो, हम सोशल मीडिया में जो थोड़ा बहुत देखते हैं, जी। मुझे लगता है कि आप मार्केट में भी देखेंगे तो बच्चों की संख्या कम है वहाँ, जो बिल्कुल 10th बिल्कुल 11th बिल्कुल। 11th 12th वाले। ये इंडिकेट करता है कि जो अभिभावक हैं वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे बाहर निकले, उन पर थोड़ी कड़ाई की गई है। हम्म। लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन को रिलीव किया जा रहा था, जी तो उस समय जब स्कूल खोले भी गए थे जी अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो जी। जो स्कूल से फीडबैक मुझे मिला था वो था कि बच्चे टीचर अभिभावक ही तैयार नहीं हो रहे हैं उनको लाने के लिए। हम्म ये भी एक इनपुट मिला था मुझे लास्ट ईयर की बात, फर्स्ट वेव वाली जो बात है उसमें। हम्म। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए बेहतर है कि ये माना जाए कि ऑप्शन नहीं है आपके पास और इसी ऑप्शन में हमको बेहतर करना भी है। क्योंकि अब ज्ञानेश्वर जी एक बात समझने की कोशिश कीजिए। आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद जब ये रिजल्ट का उपयोग उनके करियर में होगा, जब वो हम्म अपना सीवी रखेंगे, तो हम्म। उसमें नहीं लिखा रहेगा कि +2 अंडर पेंडेमिक कंडीशन, ये नहीं लिखा रहेगा। सिर्फ जी +2 का मार्क्स रहेगा। तो जी। इसको एक्सेप्ट करें कि ये +2 का मार्क्स अगर आपका अच्छा है, तो जब आप सीवी में रखेंगे उसको नौकरी की तलाश में जब आप निकलेंगे दुनिया में, जी। तो ये कोई उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलने वाला है कि ये पेंडेमिक था 2021 में तब का रिजल्ट है। तो सही। इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये है, और हमको इसी परिस्थिति में +2 के रिजल्ट्स को अच्छा भी करना पड़ेगा। आपने कहा अच्छा करना होगा। अभी मैं कुछ देर पहले किसी एक और शिक्षक से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक जो समस्या मुझे बताई कि इस पैंडेमिक में, मतलब जब कोरोना की पहली लहर आई, स्कूल बंद हो गए, इंटरनल एग्जामिनेशंस भी नहीं हो रहे थे, और टीचर्स, बिहार की बात कर रहे थे, टीचर्स, उन्हें सैलरी नहीं मिल रहे थे समय पर, वो भी छोड़कर चले गए। और अब कहा जा रहा है कि इंटरनल एग्जामिनेशन के आधार पर ही आप मार्किंग कर दीजिए। तो जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, इंटरनल एग्जामिनेशंस नहीं हुए, टीचर्स नहीं रह गए, तो फिर ये कैसे मार्किंग होगी और वो कितना सम्यक होगा सर? आप जो कह रहे हैं उसमें तथ्य तो है। इंटरनल मार्किंग करके और +2, +2 का जो मार्क्स है खास करके, जी जी। वो कोई ऐसा निर्णय हो चुका है क्या कि +2 में अब इंटरनल मार्किंग होकर के बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको? आई एम नॉट अवेयर अगर ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसी ही कोई बात चल रही है, इसी पर तो हम लोग बात करना चाहते हैं, क्या ये कितना सम्यक होगा? नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके जी। आधार पर बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और कोई एक दिशा में नहीं बढ़ती हैं, वो अनेकों दिशाओं में बढ़ जाती हैं। अब जैसे सही। मान लीजिए विदेश में यूनिवर्सिटी में कोई चाहता है कि हमारा जी एडमिशन हो, तो वो विदेश वाले यूनिवर्सिटी लेंगे नहीं। जी। आईआईटी का जो बोर्ड है वो जब अपना टेस्ट कंडक्ट करेगा, और वो बिना टेस्ट कंडक्ट किए हुए ना तो कोई मेडिकल कॉलेज लेगा ना इंजीनियरिंग कॉलेज लेगा, तो हम्म वहां पर जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? अनेक तरह की समस्याएं उठ खड़ी होंगी। इसलिए हम्म। मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिति आएगी। अगर ये आएगी तो जो लोग लेंगे नीति का निर्णय वो डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है इस तरह का डिसीजन लेना।
टेस्ट एक और तो बात होना जो चाहिए। जी टेस्ट तो लेना ही, एक और बात जिस ओर आपने ध्यान दिलाया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तीसरी लहर की हम लोग बात कर रहे हैं और ये बात कई स्तरों पर कही जा रही कि बच्चे ही सबसे अधिक प्रभावित होंगे, जिसकी ओर आपने इशारा भी किया। तो जो अभी भारत की चाल ढाल दिखती है, क्या उसमें आपको लगता है कि कितनी तेजी और लानी चाहिए कि बच्चों के वैक्सीनेशन पर, मतलब अभी तो हम 18 साल वाले से को ही नहीं कर पा रहे हैं, 18 से 44 साल वाले को, तो क्या हमें तैयारी करनी चाहिए और क्या और कुछ किया जाना चाहिए ताकि हम तीसरी लहर से बचने के लिए और बच्चों को सेफ कर सकें? ज्ञानेश्वर जी, सोशल मीडिया पर समय चूंकि मिलता रहता है, इसलिए सभी तरह जी के डिस्कोर्सेस को सुनने का मौका मिल रहा है। जी लेकिन जो बात मेरी समझ में आ रही है वो ये कि किसी को भी बहुत तरीके से इस जी पेंडेमिक के बारे में, इस वायरस के बारे में जी नहीं एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। जी दुनिया के हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। हर डॉक्टर, आप यही सोचिए ना कि हमारे ही स्टेट में इतने जी। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स का डेथ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रश्न प्रश्न बहुत सिंपल है ना कि वो डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं अपने फील्ड जी के, जी और तब वो अफेक्टेड हुए। तो हम तो ये नहीं मानने को तैयार है कि उनको अपने शरीर की स्थिति नहीं समझ में आ रही थी जी और वो काम भी कर रहे थे और उनका डेथ भी हुआ। जो लोग दूसरों को शिक्षा दे रहे थे उन्हीं का डेथ हो गया। तो इसका जी मतलब है कि एक्चुअली किसी को ये पैंडेमिक में वायरस क्या है, ये कैसे ठीक होगा, क्या करने से हो जा रहा है, क्या नहीं करने से ठीक हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी फ्लोट कर रहे हैं। जैसे वायरस फ्लोट कर रहा है, क्वेश्चंस फ्लोट कर रहे हैं और क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। इसलिए जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो सब काफी कुछ विदाउट हैविंग द बेस्ट फैक्ट्स जी एंड देयर बाय क्लैरिटी ऑफ थॉट होता जा रहा हो रहा है। शायद इससे बेहतर लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो लेट अस गिव द डेविल इट्स ड्यू। अब समझ में तो नहीं आ रहा है कि है क्या, कैसे ठीक होगा। लेकिन अभी तो सर एक ही रास्ता दिख रहा है ना, वैक्सीनेशन। तो हम बच्चों को और कम से कम जो 18 साल वाले हैं उनकी ओर तो कम से कम ज्यादा ध्यान दे, यह तो आप भी उम्मीद करेंगे। नहीं, वो सही है, ध्यान तो हमको इनफैक्ट सबों पर देना चाहिए। जी ये हमारे जैसे हर एक की सोच है, वैसे मेरी भी सोच है। जी मेरी सोच ये है कि ये एज डिपेंडेंट उतना नहीं है जितना हेल्थ स्टेटस डिपेंडेंट है। जी बहुत सारे पुराने लोग होंगे, 80 साल के, 85 साल के, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, हम्म उनको उतना नहीं अफेक्ट कर रहा है जितना कि अ, अभी जैसे 2 महीना का बच्चा जो है, जी हमने जो सुना था अभी जी दरभंगा में, कल या परसों की बात है, जी 4 बच्चे जिसमें एक 2 मंथ ओल्ड चाइल्ड, तो हम्म उसकी इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो, ये मेडिकल साइंस में तो इसकी संभावना है ही नहीं है। हम्म। कि उस 2 महीने के बच्चे का वो अभी तक टॉक्सिफिकेशन से उसका पाला ही नहीं पड़ा होगा, उसका इम्यून सिस्टम क्यों खराब हो जाएगा, लेकिन हुआ है। और जी कह रहे हैं कि कोविड से डेथ हुआ है। तो जी जितना बेसिक बात मैं समझता हूँ बायोलॉजी का, उसके जी हिसाब से तो ये असंभव सी चीज हमको लग रही है। तो इस बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो चुका है और फैक्ट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन बेसिक थियरी से नहीं मिलता है। अगर कोई बहुत जानकार हो, इसको समझा सके, जी तो जी बेहतर तो जरूर करना चाहिए, लेकिन किस दिशा में, कैसे, कौन सी चीज करेंगे वो बेहतर हो जाए। जी जी। खैर चलिए सर, लेकिन चलते चलते आप छात्रों को क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं कि अभी जब पेंडेमिक है तो वो क्या करते रहें ताकि उनका भविष्य सुनहरा हो? छात्रों को मेरा एक ही सलाह होगा, मेरी एक ही जी सलाह होगी जी कि आपको समय मिल गया है जी और आपकी तैयारी अगर 90% है तो 100 कर लीजिए। जी अगर 100% प्रतिशत हो गई है तो उसको और सुदृढ़ कर लीजिए, जी क्योंकि यही मौका आपको मिला है और ये पूरे समूह पर लागू होगा, सिर्फ अकेले आप पर नहीं लागू होगा। जी इसलिए मौका जो मिला है उसको गंवाइए नहीं, और पढ़िए
और बेहतर कीजिए, जो आप कर सकते थे उससे भी बेहतर कीजिए। हमेशा आपको हम रिमाइंड करेंगे 5 साल के बाद जब आप जॉब फील्ड में उतरेंगे, 7 साल या जी। 6 साल के बाद, तो आपके डिग्री में, +2 के डिग्री में कहीं नहीं लिखा रहेगा कि ये मार्क्स इनका पेंडेमिक कंडीशन का है। वो +2 जी। का मार्क्स होगा और वो ब्लैंड होगा, कोई याद किसी को नहीं रहेगा कि किस बैकग्राउंड में ये मार्क्स आया था। इसलिए जी। पूरा का पूरा पढ़ें, और जितना आप कर सकते थे आज के डेज में, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड, क्यों, कोई लाभ नहीं है डिप्रेस्ड होने से। आपको जी। टाइम मिला है, लग जाइए फिर से, और 2 महीने में होगा, 2.5 महीने में होगा, होगा तो जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिर किसी मुद्दे पर हम लोग आपसे मुखातिब होंगे। आप देखते रहें, सभी लोग देखते रहें लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।